मैं नज़ाकत कोहली और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं चौधरी गनी साहब जो कि बीजेपी की सीट से पुंछ हवेली से लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। सर अभी देखा जाए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हमने ऑल ओवर कवर कर दिया सर। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो अभी की यूथ है वो बीजेपी से कुछ नाराज है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने कुछ नौजवानों को नौकरियां नहीं दी हैं। नौजवान अभी क्या हो गया, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने हैं। इसको कुछ कहोगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने कहा कि यूथ जो है बीजेपी से दूर है, हमारी रियासत के अंदर 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मंशूरा पड़े, उसमें वजह उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियां अगर हमारी वैसे जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी तो 5 लाख नौकरियां जो है हम देंगे। और ये वादा मोदी का वादा है, ये कभी झूठा वादा नहीं। आज तक उन लोगों ने जो वादे किए, यहाँ सबसे बड़ा मसला था शेड्यूल ट्राइब का। तमाम बरादरियां सड़कों पर आ चुकी थी, उन्होंने आपस में लड़वाया नहीं, बल्कि दोनों बरादरियों को एक को कहा कि आज आपके हुकूक का पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, -1% भी आपका कहीं डिलीट नहीं होगा। दूसरी बरादरी को जब कहा कि आपको शेड्यूल ट्राइब से दिया जाएगा, आज आप देख रहे हैं रजौरी पुंछ में, रजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे के पूरे जो है शेड्यूल ट्राइब जो है उनको मिल चुका है। इसी तरह अगर हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और जब स्टेट में भी सरकार बनेगी, तब आप देखेंगे यहाँ रोजगार के मौके फराहम होंगे। यहाँ सबसे बड़ा मसला है 5 लाख नौकरियां जो वादा किया है, और वो 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। हमारे नौजवानों के मसाइल भी हल होंगे। जब तक सरकार के नजदीक नहीं लगेंगे नौजवान, दूर रहेंगे। सियासी पार्टियां इनका साथ करती रहेंगी, इनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती रहेंगी, लेकिन इनके लिए कोई भी ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम इन जमातों ने नहीं बनाया। आप देख लो, जब ये लोग पावर में थे तब इन्होंने क्या दिया यहाँ के नौजवान को, बगैर मिलिटेंसी के कुछ नहीं दिया। इनको उस आग में झोंक दिया जब 1987 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अकार्ड हुआ। उसके बाद 30 साल जो हमें मिले, हमारे हजारों नौजवान जो है वो यतीम हो चुके हैं, हमारी माँ बहनें जो है वो बेवा हो चुकी हैं, और हजारों के हिसाब से हमारे नौजवान जो है इस दुनिया फानी से चले गए, शहीद हो चुके हैं। तो ये जितना बड़ा नुकसान हुआ है, इससे हमारी रियासत जो है बहुत पीछे चली गई है। वो डेवलपमेंट के हम मियार को देखें या अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में, मेरी तमाम नौजवानों से ये अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आने वाला वक्त कल आपका है, जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि आप लोगों के मसाइल प्रायोरिटी पे हल होंगे। सर जैसे देखा जाए अभी जम्मू कश्मीर की जो यूथ या फिर जो पॉपुलेशन है वो कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हो रही है। कंफ्यूज इसलिए कि अभी हम कहीं गलती ना कर दें अपने सही लीडर चुनने में। इस पर कुछ कहोगे आप? पढ़ा लिखा तबका ये कहीं भी कंफ्यूज नहीं है, जमातें इनको कंफ्यूज कर रही हैं। मुझे आप बताओ, जो जमात 370 के प्रोटेक्शन के लिए 70 साल हमसे वोट लेती रही, और आज हमसे वोट मांगा जाता है, हम उसको 370 को वापस लाएंगे। ये और खुद ही कई स्टेट पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा ये नामुमकिन है, 100 साल बाद भी ये वापस नहीं आ सकता। आज इलेक्शन में वापस आने की कहां से उनको ख्वाब आ गई है, इसलिए वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी तमाम नौजवानों से अपील है, आप मत गुमराह हो, आप पार्टी के साथ चलें, और आपके जितने भी मसाइल हैं, आपका डेवलपमेंटल इशू है या और कोई इशू है, इंशाल्लाह वो हम हर जगह हर फोरम पे आपके की आवाज बन के आपके लिए लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जब डबल इंजन सरकार बनेगी, इन लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। सर जब 370 स्टेट से हटाया गया था, यूटी बनाई गई थी, तब बीजेपी ने भी एक नारा दिया था कि आप जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी जो हमारी पॉपुलेशन वो कह रही है अच्छे दिन आए ही नहीं। अभी सबसे बड़ी बात है, हमें 10 साल के बाद एक मौका मिला है अपने नुमाइंदे चुनने के लिए, और जब हम अपने नुमाइंदे चुनेंगे, हमारी अपनी सरकार होगी, तब हमारे मामलात जो हैं वो बेहतर तरीका से हल हो सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वर्क कल्चर अडॉप्ट किया है और वीआईपी कल्चर खत्म किया है। जो व्यापारी निजाम हमारे फंड को खुद बुद्ध करते थे, 30% पे जो है सेल किया जाता था हमारा फंड, वो नहीं सेल होगा। हम उस कल्चर के खिलाफ है। हमारा एक ही मिशन है, काम किया है, काम के नाम पर वोट मांग रहे। मैं 2 ब्लॉक के अंदर हम डीडीसी थे, एक में मैं हूँ, एक में मेरी बेटी है। आज उन दोनों ब्लॉकों की तामीर तरक्की आप खुद देख सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए, हमारी रियासत के लिए बेहतर साबित होगा। हमें आज उस सरकार के साथ जुड़ना है जिसकी पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत है, और जब हम उससे जुड़ जाएंगे हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन अभी चल रहा है कि कास्टिज्म बहुत हो रहा है, पहाड़ी गुज्जर, ये कुछ कहोगे आप? ये कास्टिज्म जो है ये वहीं चलता है जहाँ काम ना करना हो। हमारे सियासी जितने भी लोग गुजरे हैं इससे पहले, उन्होंने खासकर रजौरी पुंछ में
काम नहीं किया, बल्कि बरादरी में लोगों को बांटा है। आज आप मेरे स्टेज पे देख लो, यहाँ हिंदू भी है, या सिख भी है, या पहाड़ी भी है, या गुजर भी है, ये सारे लोग एक स्टेज पे इकट्ठे हैं। आज उन लोगों की साजिशों को समझ चुके हैं। आज कोई बरादरी की बात नहीं चलेगी। बात अगर चलेगी वो डेवलपमेंट की बात चलेगी। और मेरा जाती तौर पर यह वादा है, हमने 2 ब्लॉकों में जो काम किया, हम इंशाल्लाह पूरी असेंबली हल्का के अंदर काम करेंगे। मैं वोट मांग रहा हूँ काम के बदले में, तो मैं पूरा इनको यकीन दहानी करता हूँ। हम तामीर और तरक्की के लिए वोट मांग रहे हैं, हम बरादरियों के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। और वो बरादरियों का नारा जो है वो ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका है। कहीं अगर ये सियासी लोग अगर उसको दोबारा उजागर करेंगे, वो 5-7% से ज्यादा सुनने वाले लोग नहीं। सर अभी आप घर घर जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो, यूथ से मिल रहे हो, यूथ क्या चाह रही है इस टाइम पर? आज अल्लाह का शुक्र है कि कमल का फूल घर घर खिल चुका है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे 8 अक्टूबर को, 25 सितंबर को भी, कि भारतीय जनता पार्टी के हक में मेजॉरिटी वोट पड़ेगा और हमारी जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। उन्होंने जो फैसले किए हैं, आज आप देखो रजौरी पुंछ के अंदर 3 अगर पहाड़ी मुस्लिम को मैंडेट दिया है, 2 गुजर बरादरी को मैंडेट दिया, 3 हिंदू बरादरी को, उन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाए। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हमारे 75 साल जो है सिर्फ बरादरी में बांट के गुजारे हैं इन लोगों ने। हम काम करना चाहते हैं, हमें मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, हमें वुमेन कॉलेज की जरूरत है, हमें रेल से पुंछ के लिंक करवाना है, हमने टनल जो है मेरे शारा का वो हमें चाहिए, ताकि हमारे लाखों करोड़ों जो टूरिस्ट और जो हमारे यात्री जो अमरनाथ यात्रा को जाते हैं वो पुंछ से होते हुए जाएंगे। उससे हमारे यहाँ रोजगार के मौके मिलेंगे, हमारे नौजवानों के मिसाइल आनेंगे। तो हमारी यही कोशिश है। हमारे इतने खूबसूरत पहाड़ है, यहाँ अगर इन पहाड़ों को टूरिज्म मैप पे डेवलप किया जाए, कागजों में नहीं हम चाहते। कागजों में तो हमने बहुत सुना कि गरीबी की सतह से लोगों को ऊपर उठाया गया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसी ने उठाया वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज आप देख रहे हैं गांव गांव में 300-400 मकान पक्के बनने जा रहे हैं। गांव आज हर आदमी जो ओल्ड एज पेंशन है वो जो 200 से बढ़ा के 1000 की, अब पार्टी के चुनाव मुंशी में वाजा है, कल अगर हमारी सरकार आएगी 3000 रुपया जो है ओल्ड एज पेंशन होगी। हमारी जो घर की बड़ी बेटी है उसको 1500 रुपया जो है हर महीने में मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें, खासकर जो हमारा गोल्डन कार्ड का है। आप देखो जब बंदा बीमार हो जाता है उसको सबसे ज्यादा परेशानी थी कि मैं पैसे कहां से लाऊं, इलाज कहां से करवाऊंगा। आज उसके पास मोदी का गारंटी कार्ड जो है जेब में पड़ा हुआ है और उसको बढ़ा के 5 लाख से आज 7 लाख करने जा रहे हैं। ये सारी स्कीमें जो है ये गरीब आदमी को ऊपर उठाने की स्कीम है। और मेरी तमाम पुंछ के तमाम जितने भी हमारे मोहसिन वोटरान है उनसे बगैर मजहब मिले बगैर रंग और नस्ल, मेरी उनसे अपील है कि एक बार आप इस नाचीज पे व्यवस्था करके देखें। हम इंशाल्लाह वर्क कल्चर लाएंगे, वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, लोगों के वो मिसाइल वो प्रोजेक्ट जो कई अर्सा से पड़े हुए बंद थे उनको दोबारा स्टार्ट करवाएंगे। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इस पुंछ हवेली की जनता को अगर आपकी कोई लास्ट एडवाइस होगी वो क्या होगी? सबसे बड़ी एडवाइस है हमारा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा जो हमें विरासत में मिला है, हमें इसको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना है। हमें मिलकर इस इलेक्शन को एक फेस्टिवल के तौर पर इस्तेमाल करना है। आपस में किसी को एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय तमाम बिरादरी को इकट्ठा रहकर पुंछ की डेवलपमेंट के लिए वोट डालना है। और वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जमात भी गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि कल जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद इन लोगों ने कहना है कि जनाब सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो इससे बेहतर है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार होगी। हमारे तमाम यूथ के मिसाइल आ लूंगे, हमारे टेलीविजन है उनके मिसाइल आ लूंगे, हमारे एसपी है उनके मिसाइल आ लूंगे। उसके लिए हम काम करेंगे। हमारी बहुत सारी ऐसी जेजेएम की स्कीमें जहां हजारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में वहां एम्प्लॉइज की जरूरत है। अगर इन स्कीमों को फाल बनाया जाना है तो उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है। तो उसके लिए मेरी यही अपील है कि बिरादरी भाईचारा जो हमें बना के रखना है और वर्क कल्चर के लिए यूथ के मिसाइल को हल करना